क्या वो लोग हमारे घर पे शिफ्ट हो गए? अगर तुम पहले ही रोक देते तो वो इतना आगे ना बढ़ते। मैंने इन्हें 6 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने गुजर चुके हैं। बेहतर होगा कि कर्जे की रकम वापस करें। भाइयों को शराफत से बोल दे कि मेरे नाम वो अब्बा का घर कर दें, वरना मैं कोर्ट में घसीटूंगी और ये भी बता दूंगी कि फरहान ने जो सुंबुल के साथ किया है। बताना ही भूल गई तुम्हें। देखो जरा क्या है इसमें, याद ही नहीं आया मुझे। एक तो इस घर के मसले इतने ना, कुछ याद ही नहीं रहता। माँ, अदालती नोटिस है, आपकी बेटी ने भेजा है, अनम ने। अदालती नोटिस? जी सिकंदर, मैं फराज भाई के साथ पासपोर्ट ऑफिस गई थी। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तुम पासपोर्ट अर्जेंट में बनवा लो ना। आपको बड़ी जल्दी लगी हुई है। जल्दी तो होगी ना, अब बस घड़ी की सुइयां देखता रहता हूँ कि कब टाइम गुजरेगा। अब रहा नहीं जाता। अच्छा, आपसे पूछना था कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? देखो, मैं आज तुम्हें सच सच बताऊं तो हमारा वलीमा दुबई में होगा, बहुत शानदार। मम्मी वहां सारी तैयारियां कर रही हैं और शॉपिंग भी वहीं से कर रही हैं। और ब्राइडल सूट? ब्राइडल ड्रेस मैं तो बोलता हूँ कोई हल्का सा ले लो, क्योंकि हमारा सारा खानदान तो दुबई में है। मैं सिर्फ यहाँ पर मम्मी डैडी को बुला लूंगा, वहां पर हम बहुत आलीशान सा वलीमा करेंगे। निकाह तो सादगी से कर लेंगे। लेकिन सिकंदर, लेकिन कुछ नहीं। वैसे भी मम्मी ने कहा है कि जहेज में पैसे जाया मत करना। हाँ, अगर लेना है तो ज्वेलरी ले लेना है और पैसे रख लेना, वो भी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम रखना चाहो तो। आप बहुत अच्छे सिकंदर। बस कर दो अनम, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने छोटे बहन भाइयों पर मुकदमा कर दिया। कौन सी बहन भला ऐसा करती है? तुम्हें तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है। अच्छा बस, साद और फराज तुम्हें लेने आ रहे हैं, लेकर कचहरी जाएंगे, घर तुम्हारे नाम कर रहे हैं। और खबरदार जो तुमने उनसे बदतमीजी की तो। हाँ तो करती हो तो कह रही हूं ना। अच्छा चलो छोड़ो, वहां से सीधी मेरी तरफ आना, शादी के मुतालिक तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ बस, अब भाइयों से गिला शिकवा करने की कोई जरूरत नहीं है। रखती हूं मैं फोन। बच्चों को प्यार करना। ठीक है। तौबा है, ये है आजकल की औलाद, इतनी हवस। एक मैं बेचारी, अजहर पर आज तक मुकदमा नहीं किया। इतने बड़े घर में रह रहे, ऐश कर रहे भाई। बस भी कर दो अम्मा, अगर हिस्सा दे दिया तो अब ताने दे देकर मारोगी क्या? ताने नहीं दे रही, तुम्हें एहसास दिलवा रही हूँ कि मुश्किल की घड़ी में तुमने हमारे साथ ऐसा किया। फराज भी बहुत दुखी हो रहा था। अब ऐसा क्या कर दिया? शरीयत और कानून के लिहाज से मैं अब्बा की वारिस हूँ, कोई झुटला सकता है क्या? मैं झुटला कब रही हूँ? मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि घर में शादी का खर्चा था और तुमने हमें अदालतों में घसीटा। देखो अम्मा, बहनें उस वक्त तक अच्छी लगती हैं जब तक वो अपने हिस्से का मुतालबा ना करें। अब अपने बेटे को ही देख लो, दोनों कैसे नजर फेर कर बाहर निकल जाते हैं मुझे देखते के साथ ही। अरे बहनें अगर अपना हिस्सा मांगेंगी तो वो तो एहतजाज करेंगे ना। अच्छा खैर रहने दो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। वो जो सुंबुल के जेवरात है ना तुम्हारे पास, वो कुछ दिनों के लिए फराह को उधार दे दो। क्यों? क्यों भाई? वो दुबई के शहजादे खाली हाथ आ रहे हैं क्या? लाएंगे, वो भी बहुत कुछ लाएंगे, लेकिन हमें भी तो बेटी की जहेज में देना है ना। जब वो दुबई जाएगी तुम्हें वापस कर देगी। देखो अम्मा, मेरे साथ कोई होशियारी नहीं करना। तौबा है, अल्लाह माफ करे।
ये यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आया है? मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी जब तक ये नहीं जाएगा। ये आखिर है कौन? जानती हो तुम इसे? वो दरअसल घर पे प्रपोजल भेजा था इसने, घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो इनकार कर दिया बस। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? तेजाब फेंकने की सजा पता है तुझे? जानता हूं और सारी सजाएं झेलने के लिए तैयार भी हूं, मगर इस लड़की की जिंदगी अजाब बना दूंगा, जला दूंगा इसको। रिलैक्स बेटा रिलैक्स। इसने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया है। तू चाहता है ना वो तुझसे माफी मांगे? मांगेगी, मगर ये हरकत मत कर। वो मेरी बीवी है यार। अरे अच्छा ही है यार, वैसे भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, बहुत गरूर है ना इसको अपने आप पे। मेरी बात मान, अभी चला जा। शाबाश, अभी चला जा तू। मैं हर चीज का बदला लूंगा तेरी। मेरी बात मान, अभी चला जा। बेटा चले जाओ अभी प्लीज। क्या हो गया अम्मा? यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? अभी मेरी फर्रा यहाँ से रुखसत होकर गई है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। आपको शुक्र अदा भी करना चाहिए कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया और हमारा खर्चा भी नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। बेटा आंख मेहर में क्या लिखवाया? जो वो लोग बरी में लेके आए थे वो सब कुछ लिखवा दिया मैंने। चलो अच्छा किया। मेरी बेटी बचपन ही से बहुत खुश नसीब है। जब पैदा हुई थी ना, तुम्हारे अब्बा की तरक्की हुई थी, उनकी तनख्वाह डबल हो गई थी। अच्छा भाई, हम तो तब मानेंगे जब वो हमें दुबई लेके जाएगी, वरना नहीं मानने वाले। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, बस दुआ करो तुम्हारी बहन खुश रहे हमेशा। अम्मा परेशान क्यों हो रही हैं? आप देखिएगा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ कमरे में। पता नहीं ये तैमूर कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई। झुलसने की तो तकलीफ भी बहुत होती है या अल्लाह। क्या हुआ? बाहर तुम डर गई थी क्या? हाँ वो तैमूर। अरे छोड़ो उसे, उसे मैंने समझा दिया है। और तुम तो मुझे बहुत बहादुर लगती थी, तुम उस पागल से डर गई। वैसे मानना पड़ेगा, तुम हो बहुत खूबसूरत, किसी को भी पागल बना दो। क्या मतलब? ऐसा लगता है तुम आसमान से उतरी हुई परी हो, बहुत हसीन हो तुम। अच्छा, मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए दुबई से डायमंड की रिंग मंगवाई है। ये तो बहुत महंगी होगी ना? ये असली हीरा है? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, मेरी अम्मा ने भी आपको अपने घर का हीरा दिया है, अब आप ख्याल कीजिएगा। हीरे की कदर तो जौहरी को ही होती है। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम्हारा खानदान देखता का देखता रह जाएगा।
घर में तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। रात लड़की को रुखसत किया है तो सुबह नाश्ता भी जाना होता है। ऐसे सो रहे जैसे नशा करके सोए हो। रामीन, 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 अब नीचे भी आ जाओ। और कितना सोगी? क्या हो गया माँ? इसे आपकी आदत नहीं बदली, इतने बड़े घर में आ गई हो, सुबह सुबह चिल्लाने की आदत अभी भी वैसे ही है। तो मेरी शोर मचाने से किसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? अपनी बीवी को नीचे भेजो, नाश्ता तैयार करे, फरा के घर भेजना है। अनम कहाँ है? अनम को बोल दो ना यार, उसके सर में दर्द है, बेचारी थोड़ी देर आराम कर रही है। अच्छा, सदके जाऊं। और तुम सारी रात उसका सर दबाते रहे। अरे जरा सी अच्छी तैयार क्या हो गई, लट्टू हो गए ना उसके पीछे। अम्मा ऐसी बात नहीं है। तो और कैसी बात है? अनम कल वापस अपने घर चली गई है। अब बताओ, नाश्ता मैं तैयार करूंगी या तुम? क्योंकि तुम्हारी बीवी तो पट्टी बांध के सो रही होगी। अच्छा, मैं सो उठाता हूँ, वो तैयार कर देगी। और तुम दोनों लेकर भी जाओगे। यही रीत और रवाज होते हैं घरों के। जाओ, उसको जल्दी कौन नीचे आए, आगे नाश्ता तैयार करे। जी। ये आपने सोने का सेट पहना हुआ है? हाँ हाँ, सोने का है, मेरे जहेज में मिला था। वो तो ठीक है, मगर अभी ओल्ड फैशन हो गया है। तुम ये डायमंड का सेट पहना करो। और अब तो तुम्हारे घर वाले भी आते जाते रहेंगे, उन्हें भी तो पता लगे किसी ऐसे वैसे से शादी नहीं हुई तुम्हारी। और ये सोना ना मिडिल क्लास खवातीन पहनती हैं, तुम डायमंड पहना करो, महंगे वाले मॉडर्न खवातीन की तरह। जब तुम दुबई जाओगी ना तो तुम्हें ऐसे 10 डायमंड के सेट और दूंगा। वैसे हम दुबई कब जा रहे हैं? बस बहुत जल्द। अच्छा, मम्मी डैडी जो है ना आज ही दुबई जाएंगे, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारा कुछ सामान उनके हाथ भेज दूं। क्या कहती हो तुम? हाँ, आपको जरूरी लगे तो भेज दीजिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, बैठो। इतना खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आए, अंदर आए। चलो। जी। फराह देखो कौन आया है। आ रही हूँ, कौन देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए फराह, बैठते हैं। और तुम देखना ही होगी ना कि फरा के साथ ससुराल में कैसा सलूक हो रहा है। अपनी किस्मत को तो नहीं रो रही। तुम इतना गलत कैसे सोच सकती हो? तुम खुश होगी तो मुझे भी खुशी ही होगी। अच्छा, शक्ल से तो नहीं लग रहा। खैर छोड़ो ये सब बातें, तुम बैठो, बल्कि आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तुम्हें पता लगेगा कि किस्मत किसे कहते हैं। ताई अम्मी ने मुझे यहाँ घर देखने के लिए नहीं भेजा, नाश्ता देने के लिए भेजा है। अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे? जी, वो रात में चले गए थे। उन्हें मुनासिब नहीं लगा न्यू कपल को ज़हमत देना, तो मैंने उन्हें अपने दूसरे फ्लैट में भेज दिया था। वो जाने से पहले मुलाकात करके जाएं शायद। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं वो लोग? जी, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए थे। उन्हें काफ़ी काम होते हैं, एक आध दिन भी वो आगे पीछे हो जाए तो उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। फराह, क्या तुम वहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लोगी? भाभी को बिठाओ, वो सुबह सुबह इतनी जहमत करके आई हैं। हाँ हाँ, टेबल पे लगवाते नाश्ता। चलो। और सुनाओ, क्या चल रहा है? नाश्ता देने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। नया जोड़ा है, क्या जरूरत थी 3 देर बैठने की। रामीन सुनगुन ले रही होगी ना। फर्रा का इतना अच्छा घर उसे कहाँ बर्दाश्त होगा। एक तो इस घर के फोन ऐसे बजते हैं जैसे घर ना हो कोई दफ्तर हो। बजे जाएगा, बजे जाएगा, बजे जाएगा। हेलो, कौन हो भाई? क्या काम पड़ गया सुबह ही सुबह? मैं हुमायूं बात कर रहा हूँ।
मेरी साद या फराज में से किसी एक से बात करवाएं। हाँ बेटा, वो साद की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। और फराज कहीं बाहर गया हुआ है। साद को उठाएं और कहें कि हुमायूं ने उससे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं अभी उठाती हूँ। और वैसे साद उठेगा ना, वो खुद तुमसे बात कर लेगा। तुम ये सुनाओ कि आदिला कैसी हैं? दिल लग गया ना उनका वहाँ? हमारा दिल लगा या नहीं, आपको हमारे घर में दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, मैं वहां से यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन दुनिया छोड़ के नहीं गया हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। यकीनन समझ गई होंगी आप। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुम्हारे आने से पहले इससे भी अच्छा घर बनाएंगे। नाश्ता वाकई बहुत जबरदस्त बना है। यकीन करें, मैंने बहुत दिन बाद पेट भरकर खाया है। थैंक यू। मुझे ये बताएं, ये आपने किस होटल से मंगाया है, ताकि कभी हमें भी मंगाना हो तो हम भी मंगाएं। क्योंकि अब मैं फरा को तो किचन में नहीं भेजूंगा। वो नई नई दुल्हन है और घर में कोई और है नहीं। नहीं, ये होटल से नहीं है, ये मैंने घर में खुद तैयार किया है। बहुत खुश नसीब हैं आप। जितनी आप खूबसूरत हैं उतने ही आपके हाथ में जायका भी है। जो कुछ भी करो सोच समझ के करना। हुमायूं की आवाज बहुत गुस्से वाली थी। अरे मेरी तो बात का जवाब ही नहीं दे रहा था। अम्मी क्या दावत है, आ रही हो ना? सुनो, मेरा जेवर जरूर लेती आना। अम्मी ने तो मुझसे कहा था कड़े और चूड़ियां मेरी हैं। तो बुंदे और हार तो मेरे हैं ना। जिसमें कंगन थे, चूड़ियां थी, बुंदे थे, पूरा सेट था। अच्छा, वो तो मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। वो जेवर पूरा 22 लाख का था। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद फिक्र हो रही है कहीं इसकी सास वो बेच ही ना दे। 7-8 करोड़ रुपए लगेंगे। आप जमीन का इंतजाम करें, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा।